Hello students, so in last lecture we talked about sets, relations and functions. Okay, sets के बारे में मैंने आपको बताया था sets की क्या properties हैं, what are the different operations that we can perform and how we can correlate the number of elements in different sets. Okay, number of elements in A union B is equals to NA plus NB minus NA intersection B, ये मैंने आपको बताया था. Venn diagram के concept से हमने questions कैसे solve करने वो भी हमने discuss किया था. Okay, so another thing about the important thing about the sets is subsets. हमने पढ़ा था कि सबसेट्स क्या होते हैं कि अगर लेट अस सपोज मेरे पास एक बड़ा सेट है 1 2 एंड 3. लेट अस सपोज मेरे पास एक बड़ा सेट है 1 2 3, तो इसके जो छोटे छोटे फर्दर सबसेट्स बनेंगे, जो इसके पार्ट्स बनेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? सबसेट्स कहेंगे. लेट अस सपोज मेरे पास एक सेट हो 1 2, मेरे पास एक सेट हो 2 3, मेरे पास एक सेट हो 1 3, मेरे पास एक सेट हो 1 2 एंड 3 itself, एंड एक मेरे पास सेट हो 5 जिसमें कुछ भी ना हो. ओके, एंड अनदर कुड बी 1, अनदर कुड बी 2, अनदर कुड बी 3. तो इस तरह के इसके छोटे छोटे पार्ट्स बन सकते हैं. आप एक एलिमेंट एक टाइम पे कंसिडर कर सकते हो, आप दो एलिमेंट्स एक टाइम पे कंसिडर करते हो, आप तीनों के तीनों एलिमेंट्स एक टाइम पे कंसिडर करते हो, आप कोई भी एलिमेंट एक टाइम पे कंसिडर नहीं करते. तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशंस क्या कहलाते हैं? सबसेट्स कहलाते हैं. ओके, तो ये तो आप सोच लोगे कि 1 2 3 1 2 2 3 3 1 दीज कुड बी द सबसेट्स ऑफ A इज इक्वल्स टू 1 2 3. बट ये भी आपको याद रखना है कि दैट सेट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. फाई हर एक सबसेट सेट का क्या होता है? पार्ट होता है. ओके, तो अगर आप काउंट करोगे तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ओके, तो अगर हमारे पास किसी सेट में 3 एलिमेंट्स थे तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट्स आर मेड ओवर हियर? 8. ओके, अगर 3 एलिमेंट्स थे तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट्स आर मेड ओवर हियर? 8. लेट अस सपोज मेरे पास एक और सेट होता है विच इज सिंपली इक्वल्स टू 1 कॉमा 2. दो एलिमेंट्स है उसके. अब इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं? दिस कुड बी 1, दिस कुड बी 2, दिस कुड बी 1 कॉमा 2, दिस कुड बी 5. तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट्स आर पॉसिबल? 4 सबसेट्स आर देयर. ओके, तो अगर 3 एलिमेंट्स थे तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट्स आर पॉसिबल? 8. अगर 2 एलिमेंट्स थे तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट्स आर पॉसिबल? 4. इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 रेज़ टू द पावर 2. और इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 रेज़ टू द पावर 3. तो दिस 2 रेज़ टू द पावर 3, ये 3 कहाँ से आया? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से. ये 2 कहाँ से आया? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से. तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं किसी सेट के? 2 रेज़ टू द पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट. उस सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 2 रेज़ टू द पावर n जो होगा दैट विल बी द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दैट कंप्लीट सेट. ओके, तो सबसेट होते हैं एक से बड़े सेट के छोटे पार्ट्स. छोटे पार्ट्स आप बना सकते हो, लेकिन आपको ये याद रखना है कि दैट कंप्लीट सेट एंड 5 दीज आर सबसेट ऑफ दो सेट्स आउट. ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट्स आर पॉसिबल? 2 रेज़ टू द पावर n, वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट. ओके, नाउ अब हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, दैट इज रिलेशंस. रिलेशंस का मतलब है कि अगर आप एक सेट को किसी दूसरे सेट B से रिलेट कर रहे हो, किसी भी तरीके से आप उसे क्या कर रहे हो? रिलेट कर रहे हो, तो दैट विल बी फॉर्मिंग अ रिलेशन. ओके, दैट विल बी फॉर्मिंग अ रिलेशन. दिस रिलेशन विल एक्ट लाइक अ मशीन. मशीन की तरह होगा. ओके, ए मान लीजिए इसमें क्या आ जाएगा? इनपुट जाएगा. बी इसमें से मान लीजिए क्या आएगा? आउटपुट आएगा. इस तरह से कुछ रिलेट होगा कि फॉर सम ए देयर विल बी अ आंसर फ्रॉम बी. ए के किसी एलिमेंट को इनपुट करोगे तो आपके पास ऐसा कुछ रिलेशन आएगा कि बी में से उसका क्या निकल के आएगा? आंसर निकल के आएगा. दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज रिलेशन. ओके, तो रिलेशन पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, दैट इज़ ऑर्डर्ड पेयर्स. ऑर्डर्ड पेयर्स. ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब आपको समझ आ रहा है कि इफ ए एंड बी आर, लेट अस सपोज if A and B are two sets, let us suppose A and B are two sets, then
A belongs to A, B belongs to B, then AB is a ordered pair. ठीक है, अगर क्या हो A belongs to A, एक छोटी A एक एलिमेंट है जो that is belonging to bigger set A, small b that is belonging to bigger set B, if they are written in the form of this A comma B and there are brackets, that will be forming an order pair. Okay, let us suppose अगर आप बात करते हो a point in XY सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप XY सिस्टम में पॉइंट एक डिनोट करते हो तो लेट अस सपोज दैट इज 2,3, तो दिस 2,3 इज आल्सो अ ऑर्डर्ड पेयर, दिस 2,3 इज आल्सो अ ऑर्डर्ड पेयर. ओके, दूसरी चीज़ जो ऑर्डर्ड पेयर के बारे में आपको पता होनी चाहिए, दैट इज इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. इफ A1, B1 is equals to A2, B2, this simply means A1 is equals to A2, B1 is equals to B2. ओके, अगर ये हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर था, ये हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर था, दोनों की इक्वलिटी अगर हमें गिवन है तो A1 विल बी इक्वल्स टू A2 एंड B1 विल बी इक्वल्स टू B2 ओवर हियर. ओके, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर्स. अब ऑर्डर्ड पेयर्स का काम कहाँ पे है, ऑर्डर्ड पेयर्स हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? We need to study ordered pairs in order to define Cartesian product of sets. Cartesian product of sets. Okay, let there be a set A, let there be set B, तो A cross B will be termed as Cartesian product of sets. Okay, तो A cross B actual में होगा क्या? A cross B will be equals to, these will be set of ordered pairs. A cross B होगा क्या? That will be a subset of ordered pairs where A belongs to A and B belongs to B. जो ये वाला एलिमेंट होगा कॉमा से पहले, that will be part of set A and B that will be part of set B, and similarly B cross A will be equals to B comma A such that B belongs to B and A belongs to A. Okay, this is what is called Cartesian product of set. आपने कुछ इस तरह से रिलेट करना है, जितने भी पॉसिबल रिलेशन है हमने वो बनाने A क्रॉस B में, जिसमें कॉमा से पहले क्या आएगा? A में से कोई एलिमेंट आएगा, साथ में कुछ रिलेटेड एलिमेंट आएगा B में से. ओके, फॉर एग्जाम्पल A is 1, 2 and B is 3, 4. तो हाउ टू राइट A क्रॉस B, हाउ टू राइट A क्रॉस B? क्या करोगे आप यहाँ पे एक सेट A बनाओगे जिसमें दो एलिमेंट्स है 1 और 2, और एक यहाँ पे आप सेट बनाओगे B जिसमें दो एलिमेंट्स हैं 3 and 4. नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B मीन्स कि एवरी एलिमेंट ऑफ A इज़ टू बी एसोसिएटेड विद एवरी एलिमेंट ऑफ B इन ईच एंड एवरी पॉसिबल मैनर. आपने जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्स मैनर्स आप बना सकते हो, दे नीड टू बी देयर. तो मतलब 1 को आप 3 से कनेक्ट कर सकते हो, 1 को आप 4 से कनेक्ट कर सकते हो, है ना. 2 को आप 3 से कनेक्ट कर सकते हो, 2 को आप 4 से कनेक्ट कर सकते हो. क्या कोई और ऑप्शन है हमारे पास? नहीं, बिल्कुल नहीं है. तो मीन्स A क्रॉस B के अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे. मैंने आपको बताया कि दैट विल बी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. तो फर्स्ट विल बी 1, 3, सेकेंड वन विल बी 1, 4, देन इट विल बी 2, 3, देन इट विल बी 2, 4. तो A क्रॉस B will be having these 4 elements. एंड सिमिलरली व्हाट विल बी B क्रॉस A? B क्रॉस A आप दो तरीके से देख सकते हो. या तो आप यहाँ से देखो, दैट विल बी 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2. या आप यहाँ से देखो, आप सिंपली इन्हें क्या कर दो, रिवर्स कर दो, तो दैट विल बी B क्रॉस A. यानी कि 3, 1, 4, 1, 3, 2 एंड 4, 2. दीज ऑल विल बी द पार्ट्स ऑफ B क्रॉस A. A क्रॉस B क्या होगा? A के सारे एलिमेंट्स को आपने A के एलिमेंट्स को पहले रखना है, B के एलिमेंट्स को बाद में रखना है. और B क्रॉस A का मतलब होगा कि आपने B के एलिमेंट्स को पहले रखना है और A के एलिमेंट्स को बाद में रखना है. ओके, और यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A होते हैं. ओके, नाउ एक और एग्जांपल से लेके चलते हैं. लेट अस सपोज मेरे पास A है एलिमेंट एक 1, 2 एंड 3. लेट देयर बी अ सेट B विच इज़ A, B. तो व्हाट विल बी A क्रॉस B? A क्रॉस B क्या होगा?
Firstly, this 1 will be associated with A and 1 will be associated with B, so this will be 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, and when whole this will be included in a set that will be forming A cross B. Okay, that will be forming A cross B over there. Okay, similarly अगर मेरे पास एक set और होता C, that is 1, 2, let us suppose मेरे पास एक और set होता C which is 1, 2, तो A cross B cross C will be equals to A cross B हमने पहले बना लिया है. Now this all will be associated with this, so now this thing will be equals to 1 A 1, 1 A 2, then 1 B 1, 1 B 2, 2 A 1, and so on. This A cross B cross C will be written over there. ओके, तो ये आपको याद रखना है कि व्हाट विल बी ए क्रॉस बी. कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, आपने एक नेट मैट्रिक एक सेट के सारे एलिमेंट्स को आपने किसी ना किसी तरह से दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स को मिलाना है. दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स आपको एक्चुअल में बताता है क्या है, ये बताता है कि इन हाउ मेनी पॉसिबल नंबर ऑफ वेज we can associate set A with set B. In how many number of possible ways we can associate set A and set. Okay, now another important thing over here is number of elements in Cartesian product of two sets. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. ओके, तो लेट अस सपोज ए के अंदर मेरे पास 1, 2 है और बी मेरे पास 3, 4 है. जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा, तो ए क्रॉस बी के अंदर हमने देखा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी देयर, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. तो दैट मीन्स देयर विल बी 4. तो दैट इम्प्लाइज इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, तो 2 into 2 देयर विल बी 4 एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट. उसी तरह से अगर इफ एन ए इज इक्वल्स टू number of elements in A is equals to P, number of elements in B is equals to Q, this implies A cross B के कितने number of elements होंगे, that will be P into Q. okay, number of elements के कितने A cross B के कितने elements होंगे, that will be simply P cross Q. This is what is about the Cartesian product of the set. ओके, तो ऑर्डर्ड पेयर्स कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें से कंपटीशन में कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन बोर्ड में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. सिंपली जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन, फाइंड एक्स वाई इफ ऑर्डर्ड पेयर x + 3, 5 is equals to 6, 2x + y. Let us suppose this is given, find the value of x and y if ordered pair this is equals to this. So that means सिंपली क्या होगा, x + 3 is equals to 6, 5 is equals to 2x + y. दोनों को आपने सॉल्व करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा. दिस इम्प्लाइज x is equals to 3 and y is equals to 1. ओके, x is equals to 3 and y is equals to 1. तो इस तरह के क्वेश्चन तो आपके पास मिलेंगे बोर्ड में जब आप ये चीज़ पढ़ोगे, सेट्स में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ोगे. अब यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में हम पता करते हैं कि व्हाट आर रिलेशंस. ओके, अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में हमने क्या पढ़ा है. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में हमने ये पढ़ा कि कितनी तरह से आप एक एसोसिएट कर सकते हो, कितनी तरह से आप एसोसिएट कर सकते हो एक सेट को दूसरे सेट से. ओके, कितनी तरह से आप सेट कर सकते हो एक सेट को दूसरी सेट से. लेकिन रिलेशन क्या होगा अभी, लेट अस सपोज मेरे पास ये 2 सेट्स है. ओके, हियर इट इज राम, हियर इट इज श्याम एंड हियर इट इज घनश्याम. ठीक है, पहले सेट ए में मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट इज राम, श्याम एंड घनश्याम. एंड सेट बी में मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, सीता, रीटा एंड गीता. लेट अस सपोज सेट ए में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, राम, श्याम, घनश्याम.
और सेट बी में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, सीता, रीता एंड गीता। ओके, अब देखिए अगर मैं ए क्रॉस बी पता करूँगा तो ए क्रॉस बी में हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी देयर, 1 3 इंटू 3 देयर विल बी 9 एलिमेंट्स, मीन्स 9 एसोसिएशंस आर पॉसिबल। जिस तरह से आप एक क्या कर सकते हो, ए और बी को रिलेट कर सकते, एसोसिएट कर सकते हो। बट अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा दूँ कि ए इज टू बी एसोसिएटेड with B such that element from B is wife of element from A। मतलब B का कोई एलिमेंट क्या होगा, इस तरह से एसोसिएटेड होना चाहिए कि वो B वाला जो एलिमेंट है दैट ही और शी शुड बी वाइफ ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ए। तो मतलब यहाँ पे अब कंपैरिजन क्या आएगा, आप क्या कर सकते हो, आप एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हो। मतलब राम को अगर आप सीता से रिलेट करोगे तो मतलब अब शाम को रीटा या गीता से करना पड़ेगा। ये तो होगा नहीं कि राम को आप सीता से भी कर दोगे, रीटा से भी कर दोगे, गीता से भी कर दोगे, है ना। तो लेट अस सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, राम रीटा, श्याम सीता एंड घनश्याम गीता। लेट अस सपोज मैं ये 3 क्या कर रहा हूँ, एसोसिएशंस बना रहा हूँ। तो मतलब अब क्या होगा, एक आर होगा, रिलेशन होगा, जिसे मैं किससे डिफाइन करूँगा, आर से, एंड इट विल बी रिटन एज राम रीटा, श्याम सीता एंड घनश्याम गीता। ओके, तो अब ये क्या बना, ये क्या बना, ये एक पर्टिकुलर रिलेशन बना। लेकिन ये आया कहाँ से, ये आया एज अ सबसेट ऑफ कार्टीजन प्रोडक्ट। कार्टीजन प्रोडक्ट में क्या था, राम सीता, राम रीटा, राम गीता, श्याम सीता, श्याम रीटा, श्याम गीता, घनश्याम सीता, घनश्याम रीटा, घनश्याम गीता, ये सब थे। लेकिन उनमें से मैंने एक पर्टिकुलर ऐसी कंडीशन लगाई, कंडीशन लगाने पे एक फ़िल्टर लग गया, फ़िल्टर लगने पे मेरे पास ये सिर्फ 3 ही क्या हुए, मेरे पास सिर्फ ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स निकल के आए एक सेट में। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिलेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। कार्टीजियन प्रोडक्ट में से अगर हम कुछ फिल्टर लगा दें, एक कंडीशन लगा दें कि भाई मुझे सिर्फ यही वाले एलिमेंट्स चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, एक रिलेशन कहलाता है। तो हमें यहाँ से एक ज़रूरी चीज़ पता चल रही है कि रिलेशन क्या होता है हमेशा, दैट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलती है। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया, दैट इज पी क्रॉस पी इंटू क्यू, है ना। अगर ए के एलिमेंट्स कितने हैं पी, बी के एलिमेंट्स कितने हैं क्यू, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होते हैं, पी इंटू क्यू। अब पी इंटू क्यू के जो सबसेट्स हैं वो क्या सारे के सारे क्या हैं, रिलेशंस हैं। तो दिस इम्प्लाइज हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल बिटवीन ए एंड बी। अगर ए के एलिमेंट्स पी हैं, बी के एलिमेंट्स क्यू हैं, तो दैट विल बी नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। यही होगा क्योंकि ए क्रॉस बी से ही तो रिलेशंस बन रहे हैं। तो मतलब ए क्रॉस बी के जितने सबसेट्स होंगे दैट विल बी नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल, है ना। तो अब कितने एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस बी में, पी इंटू क्यू, और इसके नंबर ऑफ सबसेट्स मैंने आपको शुरुआत में बताया था, दैट इज 2 रेज टू द पावर एन। तो दैट मीन्स 2 रेज टू द पावर पी इंटू क्यू। दीज मैनी नंबर ऑफ रिलेशंस आर पॉसिबल बिटवीन 2 सेट्स if set A contains P elements and set B contains C elements। okay? अगर set A के अंदर P elements हैं, set B के अंदर Q elements हैं, तो how many number of relations are possible, they are 2 raised to the power P into Q। तो these many number of relations are possible between A and B। okay? तो अब आपको कंडीशन समझ में आ गई होगी। लेट अस सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट देयर बी अ सेट A which is 1 2 3, let there be set B 2 3 4। okay, write a relation from A to B, write a relation from A to B। this is how to write a relation from A to B, और एरो पे लिखेंगे R, A to B में रिलेशन लिखो such that it is having
ordered pair A comma B where A belongs to A, B belongs to B and A is less than B. A belongs to A and B belongs to B. Okay, अगर आप A B लिखना चाहते तो दे सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख देते 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4 ये सब लिख देते, लेकिन हमने कंडीशन लगा दी कि A मस्ट बी लेस देन B, मतलब इसके जो वो सारे एलिमेंट्स जो इससे क्या ऑर्डर्ड पेयर क्या होना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर में कॉमा से पहले वाला एलिमेंट कॉमा से बाद वाले एलिमेंट से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए. ओके, तो अगर हम लिखेंगे तो 1 2 दैट विल बी आवर आंसर, 1 3 दैट विल बी आवर आंसर, 1 4 ये भी आंसर होगा, 2 2 नहीं होगा लेकिन 2 3 होगा और 2 4 होगा, 3 2 नहीं होगा, 3 3 नहीं होगा और 3 4 नहीं होगा. तो दैट मीन्स दिस विल बी द रिलेशन. अब ये क्या हुआ, ये एक्चुअल में A क्रॉस B का ही क्या है, एक सबसेट है. क्या है एक्चुअल में ये A क्रॉस B का ही ये क्या है, सबसेट है. ओके, तो दिस इज हाउ टू डिफाइन अ रिलेशन बिटवीन A एंड B. ओके, तो हमने अभी सबसे पहले पढ़ा सेट्स. सेट्स में हमने पढ़ा कि भाई ये कितने एलिमेंट्स होते हैं, किस तरह के ऑपरेशन थे. फिर हमने सेट्स को एसोसिएट करने का तरीका सोचा, दैट वाज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. के कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कैसे करते हैं, दो सेट्स को रिलेट करने के लिए. फिर हमने देखा कि अगर आप दो सेट्स को रिलेट कर दोगे फर्दर उसमें अगर कोई हम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं तो दैट बिकम्स अ रिलेशन. वो क्या बन जाता है, एक रिलेशन बन जाता है. रिलेशन के आपने दो एलिमेंट्स को आपस में रिलेट कैसे करना है. ओके, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिलेशन. अब रिलेशन की थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझनी होगी. रिलेशन में दो चीज़ें हैं. रिलेशन मैंने A टू B लिखा है, यानी कि यहाँ पे A के एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे B के एलिमेंट्स हैं. तो A हेयर बिकम्स द डोमेन ऑफ रिलेशन. A here becomes the domain of relation and B here becomes the range of relation. B here becomes the range of relation. Okay, A here becomes the domain of relation, B here becomes the range of relation. एक्चुअल में रेंज नहीं, आप इसे कोडोमेन बोलोगे. रेंज शब्द थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा. मैं वो जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं आपको. ए को आप क्या बोलोगे, डोमेन ऑफ रिलेशन, और बी को क्या बोलोगे, कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन. ए को हम बोलेंगे डोमेन ऑफ अ रिलेशन और बी को हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन. ओके, लेट अस सपोज मेरे पास एक रिलेशन गिवन है. लेट अस सपोज मेरे पास एक रिलेशन गिवन है 1 3 1 4 2 3 2 4 3 5. लेट अस सपोज ये मुझे पास एक रिलेशन गिवन है 1 3 1 4 2 3 2 4 एंड 3 5. ओके, अब आपको बताना है कि व्हाट वाज द डोमेन ऑफ दिस रिलेशन. डोमेन क्या होगा, एक सेट होगा. एंड व्हाट वाज द कोडोमेन या रेंज ऑफ दिस रिलेशन. अब देखो डोमेन क्या है, डोमेन है जो कॉमा से पहले एलिमेंट्स बैठे हैं. कॉमा से पहले एलिमेंट्स कौन कौन से बैठे हैं, विदाउट रेपिटेशन, 1 1 2 2 एंड 3. तो मतलब हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर, 3 1 2 एंड 3. तो डोमेन क्या है हमारी 1 2 एंड 3. कोडोमेन या रेंज क्या है हमारी, जो कॉमा के बाद एलिमेंट्स बैठे हैं 3 4 3 4 5. तो यानी कि 3 4 5. So that is our codomain या range. This is how to identify domain and codomain या range of a particular relation. Okay. अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट मतलब क्या है, डोमेन आर द इनपुट वैल्यूज. अब ए कॉमा बी कैसे एसोसिएटेड है, मैंने आपको बताया था कि जो कॉमा से पहले एलिमेंट है दैट विल बी एक्टिंग एज अवर इनपुट वैल्यू एंड जो कॉमा के बाद एलिमेंट है दैट विल बी एक्टिंग एज अवर आउटपुट वैल्यू. तो इनपुट वैल्यू अगर 1 है तो उसके साथ रिलेटेड 3 आ रहा है, तो मतलब 1 की आउटपुट 3 भी आ रही है, 1 की आउटपुट 4 भी आ रही है,
2 की आउटपुट 3 आ रही है, 2 की आउटपुट 4 भी आ रही है, 3 की आउटपुट 5 आ रही है। ओके, तो दिस इज़ व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ डोमेन एंड कोडोमेन। ये फंक्शंस में आपको ज़्यादा समझ में आएगा, जब हम फंक्शंस में डोमेन कोडोमेन रेंज पढ़ेंगे तब आपको ये ज़्यादा वहाँ पे समझ में आएंगे। ओके, अब रिलेशंस डिफाइन करने के बाद हम अपनी एक्चुअल चीज़ पे चलते हैं कि व्हाट इज़ अ फंक्शन, जो हमारे काम की चीज़ है। व्हाट इज़ अ फंक्शन, देखिए ए सेट ए था हमारे पास, सेट बी था और एक सेट बी था। ओके, ए और बी को रिलेट करने के सारे की सारी तरीके को क्या बोलते हैं हम, ए क्रॉस बी। ओके, उनमें से कुछ रिफाइन होके क्या बन जाते हैं, ए रिलेशन बी। ऐसा ही था, ए और बी को आप सबसे ज़्यादा कितने तरीके से को एसोसिएट कर सकते हो, ए क्रॉस बी से, लेकिन उनमें से कुछ क्या बन जाएंगे, रिलेशन बन जाएंगे। और रिलेशंस में से ही कुछ ऐसे डिफाइंड रहेंगे जो क्या बन जाएंगे, फंक्शंस बन जाएंगे। मतलब फंक्शंस भी एक्चुअल में क्या होगा, दैट विल बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और साथ ही साथ फंक्शन क्या होगा, दैट विल बी सबसेट ऑफ ए रिलेशन बी ऑल्सो। ओके, सो कंडीशंस for a relation to be a function, conditions for a relation to be a function, condition for a relation to be a function। okay, relation आप लिख लीजिए ये चीज़, relation between two sets A and B could be a function if first condition क्या करेगी, for each A belongs to A there exists B belonging to B। if to F, मतलब समझाता हूँ मैं इसका। सेकेंड कंडीशन इज ओके, ये दोनों चीज़ें आप लिख लीजिए, फिर आपको मतलब समझाता हूँ इनका कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी फॉर इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए इफ एफ वेयर डिनोट्स द फंक्शन and if a comma b belongs to f and a comma c belongs to f this implies b is equals to c। okay, अब देखिए ये दो सेट्स थे हमारे पास a और b, लेट अस सपोज इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। ओके, अब क्या था, ए क्रॉस बी क्या था, जितने तरीके हैं सबसे एसोसिएट कर दो, वो क्या था, ए क्रॉस बी। फिर हमने कुछ कंडीशन लगा दी थी कि उन कंडीशन से एसोसिएट कर दो, तब क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन वो चीज़ है जो इन दोनों कैटेगरीज को, दोनों कंडीशंस को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। पहली कंडीशन क्या है कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी, मतलब एसोसिएट और कंडीशन कुछ ऐसी लगानी है कि इनमें से कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे। मीन्स दिस इज टू बी एसोसिएटेड, वन इज टू बी एसोसिएटेड विद समवन, मतलब ये नहीं होगा कि आप 2 और 3 को एसोसिएट कर दो और 1 को छोड़ दो। कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगानी है आपने कि आप 1 को एसोसिएट ना करो और 2 और 3 को कर दो, या 2 को एसोसिएट ना करो आप 1 और 3 को कर दो, या आप 3 को एसोसिएट ना करो और 1 और 2 को कर दो। अगर आप कोई ऐसी कंडीशन लगाओगे तो दैट विल नॉट क्वालिफाइड टू बी अ फंक्शन। तो पहली चीज़ कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट ऑफ बी, होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप ये खाली छोड़ दोगे। ओके, देन सेकेंड इज कि इफ ए बिलोंग्स टू बी, ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए सी बिलोंग्स टू एफ, दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल्स टू सी। ओके, कहने का मतलब क्या है कि 1 कुड बी एसोसिएटेड विद 4 or 1 could be associated with 5, but 1 could not be associated at the same time with 4 and 5। यहाँ पे क्या हो रहा था, 1 was associated with 3 also, 1 was associated with 4 also, 2 was associated with 3 also, 2 was also associated with
4 ऑल्सो। लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए। वो एक से ज़्यादा एलिमेंट से एसोसिएटेड अगर होगा तो दैट विल नॉट बी अ फंक्शन। ओके, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ फंक्शन। तो मतलब फंक्शन क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 1 4 2 5 एंड 3 6। नाउ दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन। अगर ये चीज़ें क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं, तो मीन्स दैट इज़ अ फंक्शन। तो मतलब ए का कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो बी के साथ एसोसिएटेड ना हो। 1 2 3 थे, 1 2 3 दोनों एसोसिएटेड, तीनों एसोसिएटेड हैं। लेकिन बी का ए का कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो दो से ज़्यादा एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड हो। मतलब 1 इज़ एसोसिएटेड विद 4, ऐसा नहीं है कि 1 इज़ एसोसिएटेड विद 5 ऑल्सो। अगर ये होगा, वो होगा, तो दिस विल नॉट क्वालिफाई टू बी ए फंक्शन। एक फंक्शन नहीं बन पाएगा इफ़ 1 इज़ एसोसिएटेड विद 4 एंड 1 इज़ एसोसिएटेड विद 5 ऑल्सो। लेकिन कंडीशन सेज कि 1 could be associated with 4 if 2 is also associated with 4, that does not imply that it is not a function. मतलब कि f is equals to 1 4 1 5 2 5 3 6 2 7 लिख देते हैं हम यहाँ पे। ओके, अब देखिए 1 1 2 3, 1 4 से भी एसोसिएटेड है, 1 5 से भी एसोसिएटेड है, तो दिस कांट बी अ फंक्शन। ये फंक्शन कभी भी नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर ये होता 1 4 2 4 3 4, अब क्या था, 1 भी एसोसिएटेड है, 2 भी एसोसिएटेड है, 3 भी एसोसिएटेड है, लेकिन ये एक ही साथ एसोसिएटेड है, एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस विल क्वालिफाई टू बी अ फंक्शन ओवर। दिस विल क्वालिफाई टू बी अ फंक्शन ओवर। फंक्शन एक टर्म बड़ी लाइटली लेते हैं, मतलब जब आप क्वेश्चन करोगे कि लेट एफ बी अ फंक्शन, कि मीनिंग्स बहुत ज़्यादा हैं कि हाउ अ फंक्शन कुड रियली बी अ डिफाइंड। तो क्या होना चाहिए, डोमेन, ये ए क्या था अपने पास, डोमेन। ओके, तो डोमेन का तो मतलब अगर हम सिंपल वर्ड्स में लिखें तो क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन है ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन must be associated with some element of कोडोमेन। बी क्या है यहाँ पे, कोडोमेन। सेकंड क्या था, वन एलिमेंट ऑफ डोमेन can't be associated with more than one element of codomain. One element of domain can't be associated with more than one element of codomain, but two elements of domain can be associated with one element of codomain. Okay, but two elements of domain could be associated with one element of codomain. What is the condition for a relation to be a function. कहने का मतलब अगर मैं लिख दूँ ये चीज़, तो ये तो क्या हो गया, कन्वर्जेंस हो रही है, तो कन्वर्जेंस अलाउड नहीं है, ये वाली चीज़ अलाउड नहीं है। लेकिन अगर मैं लिख दूँ 3 6 एंड 2 6, ये क्या होगी, डाइवर्जेंस। ओ सॉरी, ये क्या चीज़ होगी हमारे पास, डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस अलाउड नहीं है, 1 का 4 और 1 की 5 इमेज नहीं हो सकती, बट 2 और 3 की एक ही एसोसिएशन हो सकती है, दैट इज़ अलाउड। तो मीन्स क्या हो गया यहाँ पे कि ये वाली चीज़ इस तरह से ये अलाउड नहीं है, बट जब आप दोनों को कंबाइन करके दोनों की एक ही एलिमेंट से एसोसिएशन दिखा रहे हो, दैट इज़ अलाउड ओवर हियर। तो मीन्स
हम कहेंगे कि डाइवर्जेंस इज़ नॉट अलाउड, कन्वर्जेंस इज़ अलाउड। कन्वर्जेंस एक याद रखने का तरीका क्या होता है, कन्वर्जेंस इज़ अलाउड, डाइवर्जेंस इज़ नॉट। कन्वर्जेंस इज़ अलाउड, डाइवर्जेंस इज़ नॉट। ओके, तो ये चीज़ आपने याद रखना। जो इसकी डिटेल्स है फंक्शंस की वो हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। काफ़ी कुछ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, डोमेन क्या है एक्चुअल में, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, इन सब की जो डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए वो सब हम पढ़ेंगे। वी विल बी डूइंग इट दैट इन नेक्स्ट लेक्चर।